यति नरसिम्हानंद के बयान के ऊपर देश भर में घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम समुदाय विरोध जता रहा है, लेकिन कई जगह विरोध के नाम पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया जा रहा है। महंत यति नरसिम्हानंद के खिलाफ नारेबाजी तो हो रही है, लेकिन यति नरसिम्हानंद के हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। उनके करीबी सहयोगी और यति नरसिम्हानंद सरस्वती फाउंडेशन की ओर से दावा किया गया है कि उन्हें 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उन्हें कहां रखा गया है, क्या कार्रवाई हो रही है। अभी तक कोई साफ अपडेट नहीं आया है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर महंत यति नरसिम्हानंद ने कोई आपत्तिजनक बयान दिया है जिसके चलते उन्हें हिरासत में लिया गया है, कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो आखिर हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। इस देश में लोकतांत्रिक तौर पर प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर कानून को हाथ में क्यों लिया जा रहा है। अगर महंत यति नरसिम्हानंद दोषी हैं तो कानून अपना काम करेगा, कानून कार्रवाई करेगा, लेकिन सड़क पर उतरकर इस तरह से हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश क्यों की जा रही है। यह सवाल 5 तस्वीरों को लेकर उठ रही है। जरा इन 5 तस्वीर वॉल पर लेकर आइए। कहा जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में कई जगह पर गंभीर रूप से कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं, पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए हैं, गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और शहर दर शहर ये हालात बता रहे हैं, ये स्थिति बता रही है कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है, अराजक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है, साथ ही विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मत पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, भद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती है। लेकिन विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून को अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा। योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी की जाती है तो पूरे देश में खामोशी रहती है, लेकिन जब किसी धर्म विशेष को लेकर कुछ बोला जाता है तो जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी प्रदर्शन कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कानून के आगे कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसेगा। इस बीच गाजियाबाद पुलिस ने डासना मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन को लेकर 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डासना पुलिस चौकी के एसआई भानु की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। जिले में धारा 163 जो कि पहले धारा 144 के तौर पर जानी जाती थी, उसके तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिसके मुताबिक 5 या अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अमरावती पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि शुक्रवार रात बड़ी संख्या में नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के बाहर लोग इकट्ठा हुए। वहां पहले ही नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे स्थिति बिगड़ गई। मामले में अब तक 1200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इनमें से 26 की पहचान की जा चुकी है।
वहीं दिल्ली सटे गाजियाबाद के लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर दासना देवी मंदिर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थिति का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ कहना उनका, सुनते हैं। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। क्या पुलिस प्रशासन है, एफआईआर करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो एफआईआर करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करने आए वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर, ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है। इसलिए सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो, इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए।